हाय गाइज, कैसे आप लोग। आशा है बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से बेस्ट वीएफएस स्टॉक मार्केट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फिर से निवेदन है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। तो इस वीडियो में जिस कंपनी के एनालिसिस करने जा रहे हैं वो कंपनी टाटा की है। और टाटा सेमीकंडक्टर के फील्ड में बादशाहत कायम करने के लिए तैयारी कर रहा है। तो टाटा की कौन सी कंपनी है जो सेमीकंडक्टर की बादशाह बनने जा रही है, अब इसमें देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरी ओर से सलाह है कि आप बेफिक्र होकर इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको मुनाफा निश्चित होगा। आपके मुनाफा को कोई रोक नहीं पाएगा, इतना गारंटी है। अब गारंटी क्यों है? क्योंकि भारत सरकार इसके मुनाफा को बढ़ाने के लिए बहुत सारे कदम उठा चुकी है। तो ये कंपनी बीएसई और एनएसई में लिस्टेड है और इस कंपनी का मार्केट कैप 33,904 करोड़ है। मार्केट कैप कितना है? 33,904 करोड़। अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 5444 रुपये का चल रहा है। वहीं 52 वीक का इसका जो हाई है 6780 रुपया है और जो लो है 1762 रुपया है। जबकि स्टॉक का पीई 73.8 है। वहीं इसका जो बुक वैल्यू है 207 रुपया का है। कंपनी का बुक वैल्यू 207 रुपया और डिविडेंड देख लीजिए 0.44% का डिविडेंड है। आरओसी 40% है जबकि आरओई 29.9% है। तो इन सब डाटा पर ध्यान नहीं देना है। ध्यान देना है किस पर? सिर्फ इस कंपनी पर, क्योंकि ये टाटा का है और ये पैसे की क्या करेगा? वर्षा करेगा। आने वाले 4 से 5 वर्षों में, या मुझे लगता है कि आप 10,000 इन्वेस्ट करके 10 या 15,000 इन्वेस्ट करके, या यूं कहें कि 2 से 3 शेयर खरीद के आप 10 वर्षों के लिए भूल जाइए। ठीक है, आपका जो पोर्टफोलियो होगा वो हमेशा हरा भरा रहेगा और उस पोर्टफोलियो में पैसे की वर्षा होती रहेगी। तो इसका जो फेस वैल्यू है 10 रुपया का है और ये है इसका चार्ट। ठीक है, कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है और पिछले 3 वर्षों में ये अच्छा मतलब क्या है, लगभग 29% का गुड रिटर्न निकाल कर दी है। इसके अलावा कंपनी हेल्दी डिविडेंड भी पे आउट करती है और कितना का? लगभग 50% का डिविडेंड पे आउट भी करती है। तो ये रहा इसका क्वार्टरली रिजल्ट। तो इसकी क्वार्टरली रिजल्ट में देखिए कंपनी टाटा की है। ठीक है, और टाटा की होने के नाते इसको फायदा बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ये जितने मतलब इतना बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट करने जाएगा, मतलब इन्वेस्ट करेगा इसमें कि जो छोटी छोटी कंपनियां हैं उसमें दब के रह जाएंगी। तो ये रहा इसका क्या है, सेल्स। सितंबर 2021 की तिमाही में इसका सेल्स कितना है? 595 करोड़ और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना का हुआ है? 184 करोड़ का। वहीं जो नेट प्रॉफिट है ये देख लीजिए, नेट प्रॉफिट 125 करोड़ का हुआ है। कितना का? नेट प्रॉफिट 125 का। और इसका जो इस समय इस क्वार्टर का क्या है, ईपीएस है 20.12 है। प्रॉफिट एंड लॉस इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पर मार्च 2021 का डाटा दिया जा रहा है और यहाँ पर देख लीजिए कंपनी को सेल्स कितना का हुआ है मार्च 2021 के क्वार्टर में? 1826 करोड़ का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट
24 करोड़ का, और जो नेट प्रॉफिट है वो 368 करोड़ का हुआ है। ठीक है, नेट प्रॉफिट 368 करोड़ का, किस डाटा के अनुसार? मार्च 2021 के क्वार्टर के अनुसार। इसका जो ईपीएस है, ईपीएस देख लीजिए, एकदम बेहतरीन देखने को मिल रहा है इसका ईपीएस। वहीं कब कितना का डिविडेंड पे आउट की है ये भी आपके सामने है। 37%, 33%, 28%, 29%, 29%, 40%, 81%, 81% तक का डिविडेंड ये कंपनी पे आउट करती है। तो आप देखते हैं इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। तो ये रहा इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। यदि आप इसमें इन्वेस्ट करने के इच्छुक हैं तो मेरे हिसाब से आप बेहिचक इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसमें बनेगा पैसा। ठीक है, तो 10 वर्षों में इसका क्या है, ग्रोथ कितना है? 16%, 5 वर्ष में 11%, 3 वर्ष में 10% और टीटीएम 27% है। वहीं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात है तो 10 वर्षों में 28%, 5 वर्ष में 19%, 3 वर्ष में 15% और टीटीएम जो है वो 50% का है। स्टॉक प्राइस CAGR 10 वर्षों में 51%, 5 वर्ष में 52%, 3 वर्ष में 75% और 1 वर्ष में 209%। जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी भी क्या है, जबरदस्त है। 10 वर्ष में 32, 5 वर्ष में 32%, 3 वर्ष में 30% और लास्ट ईयर 30%। यानी इसकी जो जितने भी क्या है डाटा है सब पॉजिटिव वे में है, कहीं भी माइनस देखने को नहीं मिला। बैलेंस शीट देख लेते हैं तो कंपनी के पास सितंबर 2021 के डाटा के अनुसार 1228 करोड़ का रिजर्व पड़ा हुआ है और बोरोविंग 101 करोड़ का, मतलब कंपनी क्या है, ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। टोटल लाइबिलिटी 1716 करोड़ और जो टोटल एसेट्स है वो भी 1716 करोड़ का है। कैश फ्लो की बात है तो मार्च 2021 के डाटा के अनुसार यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा क्या है, कैश फ्लो के माइनस में है 128 करोड़ का। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो जो प्रोमोटर हैं उनके पास 44.53% की होल्डिंग है, जबकि जो FII वाले होते हैं उन्होंने अपनी होल्डिंग पिछले क्वार्टर की तुलना में बढ़ाकर 12.71% कर दिए हैं। वहीं जो DII वाले होते हैं उनके पास होल्डिंग 4.96 करोड़ का है, जबकि 96% का है, जबकि पब्लिक के पास 37.8% की होल्डिंग है। तो होल्डिंग के मामले में भी प्रोमोटर क्या है, अच्छी खासी होल्डिंग बना के रखे हुए हैं। अब इस कंपनी का नाम दिखा देते हैं। कंपनी का नाम है टाटा इलेक्सिस लिमिटेड। यह कंपनी करती क्या है, तो सेमीकंडक्टर से संबंधित बहुत प्रकार के प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती है। ठीक है, यानी उत्पादन करती है और पूरे विश्व में क्या है, ये सप्लाई भी करती है। और इसका जो क्या है नेटवर्क है वो पूरे विश्व में है। तो एक बेहतरीन कंपनी टाटा की जो धमाका मचाने के लिए तैयार है। इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बेहिचक इन्वेस्ट कर सकते हैं और आने वाले समय में आपकी सारे सपने पूरे भी हो सकते हैं सिर्फ इस कंपनी से। तो स्टॉक कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइए।